टैरो कार्ड रीडिंग से लोगों का भविष्य पता लग जाता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको चैन की नींद नहीं आ रही, आप किसी चीज़ पे परेशान हो और आप 10 डेज में इस चीज़ से रिलीफ हो जाओगे। विश्वास किसमें करें, भगवान में, कर्मा में या टैरो में? वही मैं कह रही हूँ, ये अपने से हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्मा भी तो खराब हो रहा है ना। अगर मैं किसी को लूट रही हूँ, मैं कह रही हूँ चल 60,000 की रेमेडी कर ले, तो वो 60,000 कहीं ना कहीं मेरे से निकलेगा ना। सास बहू आती है, कभी सास को बस में करना है सास बहू या सास आई हो बहू को बस में करना है? पहले तो वो यही बोलते हैं आपको, मैं जब बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ पहले मेरा पति तो मेरे बस। आप एंजल्स में बिलीव करती हैं? देखिए, एंजल्स नहीं, एंसेस्टर्स। एक चीज बताओ नेहा, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आदत हो जाती है ना, वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं। इवन पीपल लाइक सदगुरु एंड जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं जी, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया एस्ट्रोलॉजी इज देयर। कोई फनी एक्सपीरियंस भी हुआ है टैरो करते हुए? हाँ यार, कुछ लोग पूछ लेते हैं ऐसे कि मेरी सास कब मरेगी। एक दिल लाखों तमन्ना, एक हमारा दिल है और लाखों ही तमन्नाएं हैं। हर रोज एक नई तमन्ना, हर रोज एक नई उम्मीद, हर रोज एक नई ज़रूरत। सुबह दिन चढ़ता है लोगों का तो नई उम्मीद के साथ जागते हैं कि आज ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत सालों से, हज़ारों ही सालों से लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते आए हैं। मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट और आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने पहले एपिसोड किए, वास्तु के ऊपर भी कुछ एपिसोड किए, न्यूमरोलॉजी पे भी बहुत एपिसोड हुए। आज पहली बार आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं टैरो रीडिंग। जी हाँ, हमारे साथ है नेहा बुद्धि राजा जी, जो टैरो रिसर्च करते हैं और टैरो के ऊपर इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है। आज इनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हाउ टैरो रीडिंग कैन चेंज योर लाइफ। नेहा मैम, स्वागत है। नेहा मैम, ये हमारा प्लेटफॉर्म है डिस्कशन डायरीज, अपना बिल्कुल यहाँ बजाएं। ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, तो हम नेहा मैम आपसे जानना चाह रहे हैं कि टैरो रीडिंग होती क्या है बेसिकली? टैरो एक फॉरेन सब्जेक्ट है। टैरो यूएसए से यहाँ पे आया है। पहले टैरो कार्ड्स प्लेइंग के लिए भी यूज़ करते थे एंड इसका जो बर्थ है वो इजिप्ट में हुआ है। तो टैरो डे टू डे हमारी जो लाइफ में इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी लाइक मान लीजिए मैरिज होने वाली है, या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जॉब की, या कोई मनी ब्लॉकेज आने वाली है, या आपकी मैरिज में कुछ ऑब्स्टिकल आने वाला है, वो सब इमेजेस मान लो कि टैरो में इन पिक्चर्स में प्रिंट है। एंड वो 5 एलिमेंट्स पे ही बेस है, जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, एयर, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी जिसका बेस, जो हमारा बेस है। जैसे हमारे यहाँ आ गया भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, वही 5 तत्व है। चाहे आप बात कर लो एस्ट्रोलॉजी की, चाहे बात करो न्यूमरोलॉजी की, चाहे वास्तु की, चाहे टैरो की, सब उसी में समाया हुआ है। बिल्कुल। तो टैरो कार्ड रीडिंग से लोगों का भविष्य पता लग जाता है? देखिए, भविष्य से ज़्यादा इट्स अ गाइडेंस। अच्छा, शॉर्ट टर्म गाइडेंस, प्रेडिक्शंस कि आप ए रूट है और ये बी रूट है, आप इसमें से क्या लोगे जिसमें कम ऑब्स्टिकल्स आएंगे एंड आपका काम बन जाए। सिंपल वर्ड्स में हम ये सोचते हैं कि भाई ए में ऐसा होए कि ए में कोई ऑब्स्टिकल ही ना आए और बी बिल्कुल ऑब्स्टिकल वाला, ऐसा नहीं है। तो दोनों में से एक ईजियर पाथ हम चूज करके अपनी जर्नी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बड़े अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, मैंने कई बार यूट्यूब के ऊपर देखा है ना, क्योंकि कोविड के बाद तो एकदम से लहर आ गई इन सब चीज़ों के लिए और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ अलग तरीके के कार्ड होते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, एम्परर है, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी नहीं मालूम। तो ये क्या होता क्या है वैसे बेसिकली? देखिए, डेक्स तो बहुत तरह के आते हैं, टैरो डेक्स तो बहुत हैं, लेकिन राइडर वेट एक सबसे कॉमन डेक है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है, उसका एक टाइम पीरियड है पर्टिकुलर, और स्वॉर्ड्स के जो कार्ड है वो एयर एलिमेंट के कार्ड हैं। तो आप क्विक डिसीजन मेकिंग वाले, इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो जिसका, वो उस तरह की पर्सनालिटी आपकी है एंड आप ओवर थिंकिंग करते हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको चैन की नींद नहीं आ रही, आप किसी चीज़ पे परेशान हो और आप 10 डेज में इस चीज़ से रिलीफ हो जाओगे। दैट इज़ व्हाट टैरो इज। वो इमेजेस हर एलिमेंट से रिलेट करती हैं आपकी पर्सनालिटी के, जो आपके इनर थॉट्स हैं, आपके जो भी अंदर चल रहा है वो सारा कुछ निकल के आ जाएगा, चाहे आप टैरो रीडर को बताओ चाहे ना बताओ। जो आपके सबकॉन्शियस में फियर्स हैं, गिल्ट्स हैं, और जो भी आपकी एनर्जीज हैं, वो उस टाइम पे उसमें कैच हो जाती हैं। आप ट्रस्ट करती हैं इसमें?
बिल्कुल, मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। इट्स बिन 17 ईयर्स ऑफ मी, आई जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, एंड 5 ईयर्स सिंस आई स्टार्टेड प्रोफेशनली। आप अचानक से कैसे टैरो रीडर बन गए? बस ऐसे ही कहीं पे मैंने इमेजेस देखी एंड मुझे ये पिक्चर्स अट्रैक्ट करती थी कि क्या इनका क्या मीनिंग है उस टाइम पे। अब तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड योर कोच। उस टाइम पे आई यूज जस्ट डायल एंड मैंने 2-3 लोगों से बात करी एंड सिंस आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने दिल्ली में रह के सीखा स्पेशली एंड कोर्स एनरोल किया। एंड सर भी तब मुझे ये कहते थे कि यू हैव वेरी गुड इंट्यूशन, ही स्टिल टीचिंग, ही स्टिल देयर। तो वो कहते थे कि आप मतलब मे बी यू आर मेंट फॉर इट, कि मैं जैसे मैंने आपको आज आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई, जी। वो यही कहते थे कि आप पहले ही बता देते हो कि जो होने वाला है। वेरी नाइस। तो इतनी शॉर्ट नोटिस में सिर्फ कार्ड्स देख के ही पता लग जाता है कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है बिल्कुल। या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड आई हैव सीन 75 to 80% लोगों की चीज़ें बनी हैं। 400 प्लस तो आई थिंक आई हैव रिटन रिव्यूज़ जिन लोगों ने बोला कि प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में मेरा काम बन गया एंड ईजी टू डू रेमेडीज होती हैं इसमें। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा सुना है, और आपके बारे में भी बहुत सुना है कि आपकी प्रोडिक्शन हमेशा जो है वो लोगों की सही निकलती आ रही है। गॉड्स ये ग्रेस, टोटली गॉड्स ग्रेस, हम कुछ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल। एंजल्स में बिलीव करती हैं? देखिए, एंजल्स नहीं, एंसेस्टर्स जो हमारे चले गए, जो जी। एंसेस्टर्स हमारे चले गए, वही किसी ना किसी फॉर्म में हमें गाइड कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। उन्हीं को वही एंजल्स होते हैं। देयर इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, जो लोग कहते हैं ना, आई हैव सीन पीपल सेइंग कि मेरे बेड पे कोई बैठा है, मेरे को रात को कोई दिखा, कोई इमेज दिखी, ऐसा कुछ नहीं। आई ऐसा डोंट नहीं बिलीव होता। इन दिस, नो। अच्छा, किस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं टैरो रीडिंग करवाने के लिए? देखिए, सब डिप्रेशन वाले भी बहुत आते हैं। लाइक आई वर्क लाइक साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जो मेरा काम है, मैं साइकोलॉजी को समझ के उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के, मतलब जी। ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसको मैंने ना कहा हो कि तुम भगवान का नाम लिया करो, एंड काउंसल करती हूँ। तो वो जब वो सेशन से उठते हैं तो 40-45 मिनट्स तो आई थिंक मिनिमम टाइम पीरियड है। अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है ना कि 10 मिनट्स चाहिए मैम आपके, तो उनको शायद 10 मिनट्स, लेकिन मुझे 40 मिनट्स लगते हैं। तो आई टेल देम कि अपना टाइम निकाल के आओ। आई हैव पीपल कम फॉर 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, जो कि वो बैठ के जाते हैं एंड आफ्टर दिस एक ही एटलीस्ट आई एम फीलिंग लाइट। मुझे अच्छा, काम बने ना बने, बट आई एम फीलिंग मतलब आप बेटर। हीलिंग भी करते हो उसके साथ नहीं, में? मैं हीलिंग नहीं करती, मैं सिर्फ बात करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी, जस्ट बात कर, क्योंकि आजकल लिसनर है ना, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपके पास कोई सुनने वाला ही नहीं है, विदाउट जजमेंट। मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन आप मेरी फैमिली से हो तो आप मुझे जज करोगे, अलग तरह से समझाओगे। बट फॉर एन अननोन पर्सन, आप उनको अच्छे से समझ पाते हो, सुन पाते हो, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हो, तो वो उससे बेटर फील करते हैं, बात करने से ही बेटर फील करते हैं। एंड जो भी गाइडेंस आती है, आई हैव बिन ट्रूथफुल टू टैरो। जो टैरो में दिखना है, हमेशा इट्स अ रूल कि वो ही बताना है, ऐसा नहीं कि अपनी जजमेंट लगानी है। या कई बार हम सामने वाले को खुश करने के लिए भी कह देते हैं कि, क्योंकि अगले बंदे को तो यही सुनना है कि जो भी पर्सन आया है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो वो जाएगी। हाँ ही सुनना चाहता है, ना कौन सुनना हाँ, चाहता है? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरा रिश्ता यहीं पे होएगा, या मेरी शादी बहुत अच्छी। वो सबको तो खुशी वाली न्यूज़ चाहिए, लेकिन अगर कुछ गलत भी आ रहा है, तो नज़र आ रहा है, तो उसको एक कैसे बताना है, दैट इज़ काउंसलिंग। कैसे बताना है कि आपका ये काम मुश्किल लग रहा है, नहीं होएगा, या Very थोड़ा important. टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें करने से लोगों के कर्मास का बोझ तो नहीं बढ़ता? लोगों का कर्मा का बोझ हम पे आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम उनसे कुछ मनी चार्ज करें। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज एनर्जी। नेसेसरी, एग्जैक्टली। चाहे आप 100 चार्ज करो, चाहे 500 चार्ज करो, चाहे 5000, बट इन मनी एक्सचेंज जो है आपका कर्मा कट करती है। एंड हम कॉर्ड कटिंग भी करते हैं। लाइक जैसे बच्चा जो है वो मदर से जुड़ा होता है, यहाँ से नेवल से, है ना, तो वो जो कॉर्ड होती है वो मेरी आपसे एक एनर्जी लिंक बन गया, उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि मैं इसके बारे में सोचती रहूँ। आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, अगर आप एक नॉर्मल इंसान के पास जाएंगे, मैं इनके पास जाऊंगी और मैं इनको कहूँगी मेरी, तो ये क्या कहेंगे, यार कितनी नेगेटिव है, मैं तो इनसे फिर से मिलूंगा नहीं, यही होएगा ना। ही विल ऑल्सो गेट डिप्रेस की इनसे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आई विल नॉट लाइक, मैं तो इनसे डिस्टेंस में। लेकिन एक हीलर को अपनी एनर्जी इतनी हाई करके रखनी पड़ती है, बिकॉज आप बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों की ले रहे होते हो। इट्स नेसेसरी कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो। ये नहीं कि उनके बारे में सोचते रहो, या फिर ये बोलो कि प्लीज़ भगवान जी इनका काम बन जाए जो मेरे पास आए, ताकि मेरी भी प्रेडिक्शंस। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना ना, बिल्कुल भी जो सच आ रहा है वो सच बताना है। सच बताना है। क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं नॉर्मली? लव लाइफ के बारे में, एंड मैरिज लाइफ कैसे चलेगी। एंड लव लाइफ तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के पास लव वाले ना आए तो आपका काम ही ना चले। नहीं, मैं सर अगर ऑनेस्टली बोलूँ,
तो मेरे पास लव वाले नहीं, मेरे पास मैच्योर गाइडेंस वाले लोग ही आते हैं। अच्छा। और अगर कोई अब इस तरह के लोग भी आते हैं कि मैम मैंने 100 एस्ट्रोलॉजर्स को ट्राई किया, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, तो आई टेल देम कि भैया इतनी लड़कियां हैं दुनिया में, इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 700 140 करोड़ की करोड़। जनता है, तुझे यही मिली है। हाँ, तुमको ये, तुम और कोई ढूंढो ना। मैं तो फिर मैं फिर आपको क्या गाइडेंस मिली, मैंने उनसे पूछा आपको क्या मैम, फिर बन जाती है, फिर बिगड़ जाती है। मैंने कहा आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, इट्स नॉट इन माई एक्सेस, मैं एक्सेस नहीं कर सकती इस चीज़ को, मैं हैंडल नहीं कर सकती, और ना ही चेंज कर सकते ना ही मैं इसको चेंज कर, बिकॉज आप चेंज करने को रेडी नहीं है ना। हाँ। क्योंकि इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जा चुके हो। ये बच्चों वाली जो लव लाइफ है जिस उम्र में आपको लगता है कि यही मेरे लिए है और इसी से मेरी शादी होनी है और इसी से मेरा वो चीज़ें मेरे पास कम ही हैं और मेरे पास मेच्योर क्लाइंट ज़्यादा है। बट आई फील कि अगर बच्चों को सही एज पे अर्ली 20s में कोई गाइडेंस, कोई काउंसलर, कोई मेरे जैसा कोच या कोई भी अगर मुझे भी मिला होता तो मेरी लाइफ 10 years और बेटर होती। एग्जैक्टली। और जितनी विजडम आपको 30 साल की एज के बाद आई वो पहले आ जाती। एंड उस टाइम पे आप इमोशंस को अपने शेयर नहीं कर पाते, पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, करियर में क्या करना है, क्लैरिटी नहीं आती। तो क्लैरिटी के लिए कोच बहुत ज़रूरी है, आपको कोई गाइड करने वाला जो कि आपको जज ना करे। आजकल इंटरनेट आने की वजह से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आने की वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, घर घर में एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये देखो क्योंकि क्या लर्निंग ईजी है, टैरो में लर्निंग ईजी है, 3 months में आप सीख जाओगे। आई ऑल्सो हैव बैचेस 3 months में, बच्चे बीच में रीडिंग्स शुरू कर देते हैं। लर्निंग ईजी है, प्लस वर्क फ्रॉम होम है, घर से बैठ के कर सकते हो, प्लस आपको कहीं जाना है, आप अपना टैरो डेक उठाया, कहीं पे भी जाके ट्रैवल भी कर रहे हो तो यू कैन डू इट ईजी। और मुझे ये भी लगता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कमिंग मोर इनटू इट। एक ट्रेंड आया है तो लोग स्पिरिचुअली जुड़ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है तो ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आजकल ऐड आती है इतनी आती, तुम्हारा प्यार खोने नहीं दूंगा, किया कराया, पत्नी को बस में करे, पति को बस में करे, सास को बस में करे, बहू को बस में करे, नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये तो सब गलत है। ये तो पहले होते थे वो बाबा वगैरह, वो भी केमिकल्स डाल के वो कर देते थे कुछ। आई हैव लिसन टू समवन, उन्होंने बताया था कि ऐसे किसी की स्टोरी थी, वो गए दिखाने तो उन्होंने ऐसे केमिकल सा कोई जो होता है वो अंधेरा करके ना वो केमिकल सा फेंक दिया कि वो चल तेरा काम विभूति बना के दे दी उसे, की ले ले। नहीं, इट्स ऑल फेक, ऐसा नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। देखो एस्ट्रोलॉजी इतनी ट्रू साइंस है, आप खुद भी करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी आपको सही में रास्ता दिखा सकती है, गाइड। आप मानो चाहे ना मानो, 80% लोग तो मानते हैं। मैं 100% मानता हूँ जी एस्ट्रोलॉजी में। 80% पॉपुलेशन मानती है कि एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वो 100 बाकी 20% क्या है, शो नहीं करती कि हम मानते हैं। मैंने तो हाथों पे सरसों जमा के देखी है, डेट्स तक निकाली हुई है कि एग्जैक्ट इस डेट को ये होगा, वही ना, और वो सही निकली है। शो नहीं करते लोग कि हम, उनको ऐसा लगता है कि ये वीक सब्जेक्ट है, या ऐसा लगेगा कि हमारे में हम सुपरस्टिशियस हैं, हम कितने मिथ्स हैं इसको लेके, ऐसा लगेगा कि हमारी पर्सनालिटी उतनी वो नहीं है, समझ रहे। सोसाइटी का एक जजमेंट और एक फियर होता है कि एस्ट्रोलॉजी मानते हो तुम, अच्छा एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग कराते हो, लेकिन वो चीजें हैं। आप मानो चाहे ना मानो, प्लैनेट्स तो हैं, सब कुछ है हमारे, सब कुछ वर्क कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 70-80 रुपए वाली जंत्री आपको वो सब कुछ बता देती है जो नासा करोड़ों रुपए खर्च करके बताता है। वही बात है, साइंस है, एस्ट्रोलॉजी इज साइंस कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है, कौन सा कितनी स्पीड में जा रहा है, कौन सा रेट्रोगेट हो रहा है, हर एक चीज नासा बताता है। तो वो पहले हमारी जंत्री में लिखा होता है। बिल्कुल, इवन पीपल लाइक सदगुरु एंड जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं जी, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया एस्ट्रोलॉजी इज देयर। बट ये है कि लोग कई बार अपने बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेथ, जैसे अब समवन आस्क मी कि 60,000 की किसी ने टैरो में रेमेडी, अरे कैसे बता दिया 60,000 की, लूट है ना, लोग लूटते हैं ना, तभी तो गलत भी आते हैं। कोई 50,000 लेके, 60,000 लेके, लाख रुपए लेके लोग। अभी मेरे पास किसी ने बोला कि आपके घर की ना हम कर्मा की क्लेंजिंग करेंगे, 1.5 लाख लगेगा। आई सेड बिल्कुल डोंट गो देयर, हाँ डोंट गो, मत करो, मत बुलाओ। क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में भी हो सकता है 100, 200, 500 रुपए, 1100, 2100, 5000 हो सकता है। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो लाखों में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहते 1.5 लाख लगेगा, हम आपके घर की क्लेंजिंग कर। अरे मैंने कहा तुम पोछा लगाओ ना, नमक का पानी डाल। अच्छा, ऐसा होता है कि आते परेशान लोग ही हैं? नहीं, कई बार देखो कन्फ्यूजन में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशान वाले आते हैं। कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, क्या करना चाहिए, कब होगा, समझ नहीं आ रहा, वो भी आते हैं। हैप्पी अबाउट लाइफ बट जस्ट वांट अ क्लैरिटी, ऐसे भी आते हैं। सास बहू आती है कभी, सास को बस में करना है, सास बहू या सास आई हो बहू को बस में करना है? पहले तो वो यही बोलते हैं आपको, मैं जब बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ पहले मेरा पति तो मेरे वश में तो हम कैसे आपको हेल्प कर दें। कभी नहीं आई। अच्छा, टैरो रीडर खुद टैरो करते हैं अपना कि नहीं करते? देखो हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। नहीं, मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, वही ना, मेरे को अपने आप से ही पता होता है कि क्या करना है। बट रेयर केसेस में, जैसे मान लो कि मैंने आपका पॉडकास्ट करना है, या फिर मैंने कोई नई ऐसा काम करना है जो मेरा आउट ऑफ द बॉक्स है,
कोई एग्जीबिशन है तो मैं पूछ लेती हूँ कि विल इट बी गुड और नॉट, अदरवाइज आई डू नॉट नीड टैरो, टच वुड। तो आज मतलब इस पॉडकास्ट को करने से पहले हम अपना टैरो चेक करके आए हैं आज कि नहीं उन्हें करा, जाना चाहिए कि नहीं आज जाना नहीं चाहिए। करा मैंने, आज नहीं किया। नहीं करा, बट रेयर केसेस में मैं करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि करना चाहिए। अच्छा, किस एज ग्रुप के ज्यादातर क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? 30+, 30 30 to plus 50, 30 to 50। कोई मतलब दादियाँ वादियाँ भी आती हैं अपने पोते का पूछने के समटाइम्स लिए? लेडीज आती हैं और उनको समझाना, उनको करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू यूथ। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब मेरे हिसाब से, इस हिसाब से तो टैरो अगर पद्धति है तो ये बड़ी सही पद्धति हुई, क्योंकि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी का राशि नहीं है, कुंडली हाँ, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं है किसी, सिर्फ नाम की चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए सामने वाले और जिसका टैरो करना है क्या वो आपके सामने बैठा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड सिर्फ आपका नाम, हमें नाम पता होना चाहिए कि जी। इस पर्सन के लिए हम गाइडेंस निकाल रहे हैं, और इसके लिए भी पहले हम प्रेयर करते हैं हाँ। कि गिव मी राइट गाइडेंस फॉर नवीन जी, गिव मी राइट गाइडेंस फॉर पुनीत जी, जो भी सामने आ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं। मान लो आपने अपनी रीडिंग के बाद अपनी वाइफ के बारे में पूछा, तो फिर आई शफल द डेक अगेन, तो फिर से शफल करके फिर उनके लिए आंसर्स, ऐसा नहीं कि उसी में से ही करी जाओ सब कुछ। और एक टाइम पे कितने कार्ड निकालने होते हैं आप लोगों ने? वो पता चल जाता है, वो सिखाती हूँ मैं, तो जैसे 10-15 बाहर आ गए कार्ड्स, तो फिर वी कैन शफल अगेन, मतलब काफ़ी कार्ड्स बाहर आने लग गए तो फिर शफल अगेन। ऐसा नहीं है कि एवरी क्वेश्चन के बाद शफल करना है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। और वो जो कार्ड बिछाते हैं, कई बार मैंने देखा है लोगों ने पिरामिड रखे होते हैं, बड़ा कुछ और रखा होता है साइडों देखिए, पे। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। इवन आई वेयर ब्लैक टूरमैलिन, इट्स अ ग्रेट वे टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो क्रिस्टल्स जो है आपको ब्लॉक करते हैं नेगेटिव एनर्जी को। इनमें एटम्स होते हैं जो कि हर चीज़ में नहीं है, स्टेबल में नहीं है, सोफा में नहीं है। तो ये अच्छे हैं अगर आप रखते हो, पर बहुत ज़्यादा अगर मालाएं और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स और बहुत ज़्यादा बिंदी और नेल्स बड़े बड़े, ये मिथ है टैरो के लिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि इस तरह की पर्सनालिटी, वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा आउटस्टैंड करने के लिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, बट अदरवाइज नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग। अच्छा, टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में, नॉर्मली दूसरी एस्ट्रोलॉजी में आप किसको प्रेफरेंस देते हैं और क्या समझते हैं कि अच्छा है? जैसे मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा। इट विल टेक, टैरो इज ईजी, टैरो इज अ शॉर्ट टर्म गाइडेंस बट इट्स ईजी। टैरो में हम 1 ईयर तक का देख सकते हैं, 1 ईयर तक ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फाइन। रेमेडीज दोनों की सेम है, रेमेडी सेम है। हाँ अच्छा, जी। इसमें भी आप रेमेडी बताते हो कि नारियल जल बिल्कुल। प्रवाह कर दो और मोली बांध जैसे दो। राहु वालों के लिए नहर में जल प्रवाह कराते हैं सतनाजा, तो केतु के लिए जैसे डॉग हो गया तो डॉग फीड करा दी। देखो कॉमन रेमेडीज ही हैं, प्लैनेट की जो रेमेडी वो कॉमन ही रहनी, वही टैरो में भी हर कार्ड पे इसमें भी वही प्लैनेटरी पोजीशंस, वही प्लैनेट, सब टैरो कुछ सेम है। में न्यूमरोलॉजी और टैरो रिलेट करते हैं, क्योंकि 1 to 10 नंबर्स हैं उस पे, कार्ड्स पे भी नंबर होते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप रेमेडी दे सकते हैं, प्लैनेट की रेमेडी। अच्छा, पर्सन आपके पास आ गया, वो बड़ा परेशान है और वो कहता है कि किसी ना किसी तरीके ये चीज़ करनी, काम करवाना ही करवाना है, तो ऐसा कोई मैजिक है कि आप करवा दो? नहीं, ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ऐसा कोई ऐसा कोई ब्लैक मैजिक और वो मैजिक नहीं है। जिससे ब्लैक मैजिक होता है तो लोग कहते हैं टैरो एक वाइट मैजिक है, क्या मानते हैं आप इसमें? मैजिक नहीं है, ये सिर्फ हमारा कर्मा है, कर्मा को कैसे स्मूथ करना है, उसके 3 तरीके हैं जी। नाम जाप, सेवा, लाइक जो है बांटें, उसको शेयर करें, योर वेल्थ और इवन फिजिकल ड्यूटी, एंड सिमरन करें, दान करें, बस। अगर हम ये 3 चीज़ें कर रहे हैं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके चैलेंजेस के लिए आप खुद ही इक्विप्ड होगे हैंडल करने के लिए, खुद ही इक्विप्ड होगे। और टैरो रीडर क्या दे रहा है आपको? अपनी अच्छी एनर्जीज दे रहा है, जिससे कि आपके काम बन जाएंगे। सिंपल सेंस में समझे तो, कि मैं आपको अच्छे गाइडेंस दे रही हूँ, मेरी एनर्जीज आपसे थोड़ी सी हाई हैं, जिसकी वजह से इंट्यूशन अच्छी है, इंट्यूशन अच्छी होने की वजह से जो थॉट आएगा वही सच होना है, सिद्ध होना, कहते हैं ना, सिद्धि होनी। तो आलतू फालतू के थॉट्स नहीं आते फिर। और आपको लगता है कि टैरो सीखा जा सकता है, आम इंसान सीख सकता है टैरो? टैरो बच्चे से, मतलब 14-15 ईयर्स के बच्चे को सिखाओगे तो उसको भी पता रहेगा कि ये रूममेट, क्योंकि उस टाइम पे बड़े चैलेंजेस होते हैं टीनेज में, ये रूममेट मेरे लिए कैसी है, ये लड़का मेरे में सही में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, टाइम पास कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं। मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, साइंस चूज़ करूँ, वो चूज़ करूँ, कॉमर्स या साइंस या नॉन मेड, है ना। तो फिर ये सब आंसर्स के लिए टैरो बहुत अच्छा है। और टैरो 14 ईयर्स प्लस आप किसी के लिए भी कर सकते हो, एंड कोई भी सीख सकता है। कई बार कंफ्यूजन नहीं हो जाती लोगों के बारे में इतना पढ़ के? कई बार लोगों का देखिए, मेरी तो हॉबी है,
मेरी तो हॉबी है कि मैं लोगों को जानूं, पहचानूं, उनके बारे में बात। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शुरू से थोड़ा सा, मतलब इवन इफ आई मेट समवन इन ट्रेन, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि व्हाट इज देयर जर्नी, इनकी क्या जर्नी रही होगी, है ना, मन में आता है ना, दैट क्यूरियोसिटी आई थिंक इज व्हाट मी इन दिस करियर ऑल्सो। मुझे अच्छा लगता है। और एक और बेनिफिट भी है, जब आप सुनते हो ना सामने वाले की प्रॉब्लम्स, तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको कम लगने लग जाती हैं। हाँ, लगता है लोगों का दुख देखा तो अपना आपके, दुख मैं हाँ, भूल गया। आप अपने आप ग्रेटफुल हो जाते हो, आप ग्रैटिट्यूड पे करने, और जिस दिन हम शुक्राना करना सीख गए, लाइफ वैसी कुछ मांगने की जरूरत पड़नी नहीं, जैसे आपने कहा। विश्वास किसमें करे, भगवान में, कर्मा में, या टैरो में? भगवान हमारा पिता है, पेरेंट, जो पेरेंट बच्चों के लिए चाहे कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, तो पेरेंट कभी भी गलत नहीं करता हमारे लिए। कर्मा इज वॉट वी रीपे, जो हम कर्मा, किसी से मेरा लेना देना रह गया है तो उसकी सफरिंग हमें आती है। अब अगर अच्छा कर्म करेंगे, टैरो ये कह रहा है आज आप अच्छा कर्म करोगे तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू हैव द पावर टू चूज। तो चूजिंग इज अ चॉइस, विल पावर आपकी क्या कह रही है, आप चॉइस करो, चूज करो। ये नहीं कि आप बेड पे बैठे हुए हो और आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो और कह रहे हो मैंने रातों रात करोड़पति बनना है या मैंने बड़ा सक्सेसफुल होना है। एफर्ट डालना पड़ेगा ना, एफर्ट डालना पड़ेगा ना, दैट इज योर कर्मा। एस्ट्रोलॉजर्स पैसा बड़ा कमा रहे हैं आजकल, इसके बारे में क्या कहोगे आप? पैसा तो सब कमा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स को क्या है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी, अगर, वही मैं कह रही हूँ, ये अपने से हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्मा भी तो खराब हो रहा है ना। अगर मैं किसी को लूट रही हूँ, मैं कह रही हूँ चल 60,000 की रेमेडी कर ले, तो वो 60,000 कहीं ना कहीं मेरे से निकलेगा ना। बस वो जो गलत सेंस में, आप जितना डिजर्व करते हो, आप जितनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके लिए आप जेन्युइनली चार्ज करो, नो इशू, सबको अर्न करने का राइट है। कोई फनी एक्सपीरियंस भी हुआ है टैरो करते हुए? हाँ यार, कुछ लोग पूछ लेते हैं ऐसे कि मेरी सास कब मरेगी। लिटरली लोग पूछते हैं ऐसा कुछ कुछ, कब तक है इनकी लाइफ देखो प्लीज, बड़ा परेशान कि हो रहे मैं हैं। परेशान बड़ी हुआ ना। हाँ, कुछ कुछ नहीं, हंसी भी आ रही होती है मुझे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सुनती हूँ, मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा होता कि इनको कैसे समझाऊं कि दिस गलत है, पर्सन इज, हाँ, यूजिंग यू। ये गलत उनको है। पूरा मैं एक कोशिश पूरी करती हूँ कि बाहर निकाल दूँ। हाँ। उसमें मैं इस तरह गाइडेंस नहीं करती कि हाँ हाँ ठीक है, तेरा पति तेरे साथ गलत चल रहा है, तू बाहर चले जा, क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने ही करने। अब मैं टैरो में पूछूँ तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आई डू नॉट चेक सच क्वेश्चंस ओनली। मैं नहीं चेक करती कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखने चाहिए। डाइवोर्स केसेस हैं, जो मेरे रूल्स हैं, डेथ है, डेथ तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट हेयर फॉर गाइडेंस, वी आर जस्ट हेयर फॉर काउंसलिंग। तो हम तो इंसान हैं, आम आदमी क्या किसी की डेथ बता सकता है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें कि हंसी भी आ रही होती है और लग रहा होता है कि सामने वाले को समझाना है कैसे, इसको कैसे ब्रेन वॉश करना है। और कभी कभी गुस्सा भी आया है क्लाइंट को देख के? देखो, कोई क्वेश्चंस इतनी बार सेम क्वेश्चंस लोग पूछते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया, बट मेरे को लगता है कि समझते ही नहीं है, मतलब दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टैरो। वो मैजिक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अभी ये ड्रॉर खोलेंगे, कुछ निकाल के दे देंगे। सेम क्वेश्चन को 5 बार ही उसी टाइम निकलवा लेंगे। अच्छा 5 मिनट फिर से एक बार देख दो, या फिर अच्छा अब शायद, अब मैं कहा आंसर चेंज नहीं होएगा, जो एक बार आ गया वही, जो फर्स्ट टाइम आया वही आंसर है। वही सुनना कुछ और चाहते हैं, तो इसलिए वो कहेंगे फिर से देख दो, फिर से एक बार बता दो, सेम क्वेश्चंस को घुमा घुमा के। तो आपके कहने का मतलब है कि जितने बुजुर्ग जो पुराने एक्सपायर हो चुके हैं, वही एंजल्स हैं, वही रास्ता दिखाते हैं अपने पर्सन को आके? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं ना, हमें ड्रीम्स में कितनी बार आते हैं दादाजी दादी जी, है ना, कुछ ना कुछ साइंस आते हैं, जैसे कि हम रिपीटेड नंबर्स देखते हैं या कुछ बटरफ्लाइज देखते हैं, ऐसे लगता है ना कुछ करने वाले थे तो कुछ अच्छा हो गया, तो एकदम से उसको कहते हैं एंजल गाइडेंस। ये एंसेस्टर्स ही हैं जो हमारे इस तरह के हमें। ड्रीम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो आप? देखिए, डे टू डे जो ड्रीम्स आती हैं वो तो वही है जो हमारी जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है, हाँ, रूटीन में चल रहा है वही है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, सबकॉन्शियस के फियर्स ही होते हैं, मुझे लगता है सबकॉन्शियस में जो चल रहा है अंदर अंदर वही आता है बार बार। कई बार कोई ऐसी भी आता है कि कोई बीमार है और आपने टैरो किया हो और उसके बाद वो ठीक हो गया हो, या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, देखिए, माइनर हेल्थ रेमेडीज, माइनर हेल्थ इश्यूज कैन बी सॉल्व विद टैरो, लेकिन अगर आप मुझे आगे कहो कि कैंसर है और हार्ट का इशू है या बीपी का इशू है, वो चीज़ें मैं तो पहले क्लियर हूँ कि हम नहीं देख सकते, नो वन कैन हेल्प। मेरे को किसी टैरो रीडर ने बताया था, वो कह रही थी कि मैंने अपना टैरो किया और उसके बाद मैंने अपना हीलिंग किया, और मेरे को खुद को सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो मैंने ठीक करी। इज इट पॉसिबल? वो रेकी हीलिंग करते होंगे ना, हीलिंग तो रेकी, हाँ, रेकी हीलिंग साथ में करते हैं ना? रेकी हीलिंग में आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। अच्छा, ज्यादातर रेकी और टैरो इकट्ठा करते हैं लोग, टैरो वाले रेकी करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव डन प्राणिक हीलिंग, मैंने की है 2008 में ही, 2008-9 जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, लेकिन फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया।
कंटिन्यू नहीं किया उसको, क्योंकि मेरा फेथ नहीं बना उसमें, फेथ नहीं बना हीलिंग में। कैसे आप अपनी एनर्जीज, मतलब आपको अपनी एनर्जीज इतनी ऊपर करनी पड़ती हैं कि आप सामने वाले को अपनी एनर्जीज दे रहे हो, ऐसे प्रोसेस होता है पूरा, फिर उसको कॉट कट, मतलब इट्स अ लॉन्ग टायरिंग ये प्रोसेस। होता है वैसे ऑनेस्टली, लेकिन मेरा फेथ नहीं है, तभी मैंने छोड़ दी। लेकिन टैरो में फेथ है आपका? टैरो का फेथ तो मेरा 110%। मैं आपके, मेरे पास अभी इस टाइम वही कह रही हूँ, मेरी प्राउड मूवमेंट लाइफ में यही है कि 400 पीपल हैव गिवन मी रिटन रिव्यूज़ इस टाइम पे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, सेव किए हुए हैं। गूगल रिव्यूज़ भी टच हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी अगले सेशन में बताते हैं कि मैम वो काम हो गया था। और कुछ ऐसे लोग हैं फिर भी लिखते नहीं हैं, कि बोल दो कि यार अब तुम लिख दो कि तुम्हारा काम हुआ है। नहीं लिखते कई बार, बट ठीक है, होते ही होंगे, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा एक ये बार- पहला टैरो के ऊपर एपिसोड है, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? आई फील कि सबसे पहला तो पॉजिटिव रहें, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही कहते हैं, मेरा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है ना। खुद ही कह देते हैं। टाइम से ही अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, मेरा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है। लाइफ में टाइम्स आते हैं जिसमें हमारा एक फेवरेबल टाइम चल रहा है, मतलब ये साल मेरा अच्छा जाएगा या नेक्स्ट ईयर मेरा स्लो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने में आपको टैरो हेल्प करता है। बट ऑलवेज से आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ से आप शुरू करेंगे और ग्रेटफुल होना जब शुरू करोगे कि आज हमारे, अब हम वॉर से सेफ हैं इस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल obviously. कोविड से सेफ है, हम बचे हुए हैं, हमारे पास फैमिली है, वी हैव फूड टू ईट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सब है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट ग्रेटफुल कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। इसी बातों में लगे रहते हैं ना, उन्होंने ये करा, मुझे वो करा, और फिर हम क्रिप करते रहते हैं। तो ये चीज़ छोड़ दो, अपना माइंडसेट प्रोडक्टिव साइड लगाएं। अच्छा, एज ए टैरो रीडर आपको चुगलियां भी सुननी पड़ती होंगी लोगों की? कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बस वो यही, मतलब जैसे मदर इन लॉ की कर दी आके कि भाई ऐसे करती हैं ऐसे कर, तो मैं इसको समझाती हूँ कि नॉर्मल है ना, सबके साथ होता है। रिलेशंस तो कार्मिक ही बने हुए हैं ना, जो आपका फैमिली होती है वो आपका फर्स्ट कर्मा होता है, फैमिली कर्मा से बॉन्डेड है। तो जो जिनसे बहुत ज़्यादा लेना देना है, आपका मेरा थोड़ा लेना देना है, तो हम एज अ फ्रेंड मिल रहे हैं, एज अ गेस्ट में, जिनसे ज़्यादा लेना देना है वो फैमिली के फॉर्म में आते हैं। ऑफ कोर्स यार। ना, तो फिर उनसे, उनको उस तरह से समझाती हूँ कि मतलब इन चीज़ों में मत पड़ के, आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ वुमेन टू गो आउट ऑफ देयर हाउस एंड वर्क। मुझे आपने एक बात बताई, डिस्कॉर्ड करते हैं, मतलब ना आप जैसे किसी का कनेक्शन आपस में है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ही इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे हाँ, से, वो तो है ही है, वेव से या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देखो, हर से। इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए और प्यार चाहिए, सबसे आप बात करो, सबसे मिलो, सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, कोई ह्यूमैनिटी को मतलब वापस लाएं, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें। लाइक 5 मिनट अ डे, सिर्फ 5 मिनट्स अ डे, जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करें, इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि कोई भी चैलेंज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजर्स पे बार बार मत जाएं, मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं जाने की एक जरूरत। चीज बताओ नेहा, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आदत हो जाती है ना, वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं। हाँ, तो ये के पास ये भी नहीं जाते हैं। करना चाहिए। ये भी आई टेल पीपल, अपने क्लाइंट्स को मैं बताती हूँ कि एक पर्सन जो आपको, जिन पे फेथ बना है उन पे जाओ, बार बार चेंज भी मत करो। मान लो कि आपका मेरे से काम बना है तो मेरे पास, किसी और से बन रहा है उनके पास, बार बार नहीं कि इधर भी ट्राई कर लिया उधर, बिकॉज फियर है ना, अंदर बहुत फियर है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग ये कहती है फियर को एलिमिनेट करना है, ईगो को एलिमिनेट करना है। मैं क्या कोशिश करती हूँ, हम फेथ डालें सामने वाले में कि यू हैव दिस, आप पहले ग्रेटफुल कर दो, और फिर उनको काउंसल करो कि यू डिजर्व द बेस्ट, और फिर उनको रेमेडी दे दो। रेमेडी करने से क्या है, फेथ आएगा। और अच्छा, टैरो में रेमेडीज कैसी होती है, किस तरह की यही रेमेडीज? दान, यही प्लैनेट्स की अच्छा, रेमेडी, planets के दान होते हैं। दान हो गए, मंत्र जाप हो गए, और चक्रास बेस्ड रेमेडी। मैंने देखा आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये क्या होता है? ये ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक स्टोन, लाइक नज़र से प्रोटेक्ट, जैसे हम काला धागा डालते हैं या वो, इट वर्क्स वंडर्स। मतलब डालने के 1 वीक में आप डिफरेंस फील करोगे कि यू विल फील लाइटर एंड कामर। और जो नेगेटिव एनर्जीज आपको आ रही है लोगों की, उनको ब्लॉक करता है। आप इतना समझें कि कितनी बार लोग आते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा हेड पेन स्टार्ट हो जाता है, दे आर विद सच हैवी एनर्जीज, और इससे ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आया। समटाइम्स 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे फीवर भी आया नेक्स्ट डे, अच्छा। बहुत, हाँ। लेकिन ये उसके लिए अपनी एनर्जीज अच्छी करनी, पर आप सामने बैठे हो, आधे घंटे के अंदर इतना सिर दर्द होता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाला चाहे जितना भी हैप्पी दिखा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव ही है, जितना मर्जी शो कर लें। तो ये एनर्जीज होती है जो कैच होती है, उसको ब्लॉक करने के लिए ब्लैक टूरमलिन इज द बेस्ट। तो इस तरह के आप लोगों को और भी देते हैं? हाँ, मैं ब्रेसलेट्स देते हैं या रिंग देते हैं, स्टोन देते हैं, क्या नहीं, देते मैं हैं? ब्रेसलेट्स ही रिकमेंड करती हूँ, स्टोन, चक्रा बेस्ड। चक्रा जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास है हाँ, ना, हाँ। मूलधारा से लेके क्राउन है ना, हार्ट उनके सब चक्रा and mind हार्ट चक्रा, चक्रा, हाँ एग्जैक्टली, जी। सबके अपने अपने मंत्र है। जैसे हार्ट चक्रा का मंत्र है यम, हम्म। और यम के साथ रोज क्वार्ट्ज, जो हार्ट रिलेशनशिप के लिए ये पिंक तो कलर फिर का वो stone। सनातन में भी यही है, सब हाँ, कुछ यही है, मैं सारा तो कुछ आपको तो सेम है। सब इंटरलिंक्ड है, आपने तो हाँ। कहा एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड।
सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये वो, थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है, बट टैरो। क्या चीज़ें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? बैक बिचिंग, हम्म। हाई हेडेड, ईगो बहुत हो गई है आजकल, आई थिंक। ईगो तो भरी पड़ी है लोगों में। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, और थोड़ा मुझे लगता है बस परमात्मा का नाम ले, और जैसे हम जो भी कमा रहे हैं 100 रुपीज़ का पर मंथ दान हम्म। कैन डू वंडर्स फॉर यू। जितना हम देते हैं, कहते हैं ना, जितना हम देते हैं डबल आता है, बस वही चीज़ का ध्यान रख के कर ले, तो देने से वेल्थ भी बढ़ेगी, एंड देने से हमारे कर्म कटेंगे। किसी की हेल्प करने से हमारे बुरे कर्म कटेंगे, उनकी ब्लेसिंग लगेगी, हमारी लाइफ वैसी स्मूथ हो जाएगी। तो जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बहुत ज्यादा दान नहीं, धर्म ऐसा भी जरूरत नहीं है कि आप कहो ना कि नहा के मंदिर में फिक्स जगह पे जोत जला के बैठना है। यू कैन डू इट सिटिंग इन योर बेड। आप नहीं नहाए हो, आपने ब्रश नहीं किया, आप रात को, भगवान तो हर जगह है ना, हर जगह, वो तो हर कोने कोने में बस ये है कि जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी होती है, गुरुद्वारे की वाइब्रेशंस अच्छी होती है, क्योंकि लोग वहाँ प्रेयर्स करते हैं ना, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस, वहाँ मतलब खुद जाके साक्षात भगवान मौजूद है ना। हाँ, वहाँ पे आपको पीस मिलता है। अपने घर में भी कैसा एक कॉर्नर बनाए, जैसे बुद्धा जी हैं, और बैठ के अपना वहीं पे उस जगह पे बार बार करेंगे, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं जी। मंदिर के लिए वास्तु में, तो नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी गुड जोन फॉर मेडिटेशन, सिटिंग इन साइलेंस, और भगवान का नाम नहीं भी लेना, डीप ब्रीदिंग, चैंटिंग, जस्ट बी अलाइव विद योरसेल्फ। हर टाइम थॉट्स चल रहे हैं ना, थॉट्स को कट करना है, ज़्यादा नहीं सोचना, थॉट प्रोसेस हाँ, को चेंज बस करना अपनी है। ब्रेथ वर्क पे, मतलब टू बी इन द मोमेंट इज मेडिटेशन, एंड डूइंग व्हाट यू लव टू डू। टच वुड हैव गाइडेड लॉट्स ऑफ गर्ल्स कि अपना काम कुछ करा करो, जो भी उसमें उनमें टैलेंट है, कि थोड़ा काम, एटलीस्ट उससे माइंड बिजी रहता है। मुझे लगता है सिर्फ लाइफ का ये पर्पस नहीं है कि पहले पढ़ाई करी, फिर शादी करी, फिर बच्चे पैदा करे, फिर से वही। लोगों ने तो एक प्रोसेस बना रखा है ना, हाँ, कि इतने साल तक पढ़ाई हाँ, करनी है, बस। फिर मैरिज करनी है, पैसा कमाना है, बच्चे पैदा करने हैं, घर बनाना है, चलो जी बुजुर्ग हो गए, अब पोता पोती का ध्यान रखना है, अब छुट्टी। भगवान का नाम लो, 60s में हो गए, अब भगवान का नाम लो, है ना। लेकिन द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट गेट्स। मैं कहती हूँ 5 मिनट, अब आई हैव टेल माई, मैं अपने बच्चों को भी सिखाया कि 5 मिनट रोज प्रेयर करके सोया करो, या सुबह प्रेयर करके स्कूल जाया करो। कहते हैं मैं तो ना, कहता हूँ कि एज के 10वां हिस्सा भगवान को देना हाँ, चाहिए। एज के हिसाब से, एज के हिसाब से कहते हैं। मैं 37 हूँ, तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, 37 हो तो 37 मिनट्स मेडिटेशन, लेकिन अब उतना मत करो, 10 मिनट्स कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, लाइक स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो जितना जल्दी बच्चा स्टार्ट करेगा, उतनी उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, जो कि आजकल बच्चों में बहुत वीक है। थोड़ी सी बात होती है, बुरा मान जाते हैं, रुस जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। बच्चे आजकल ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। इस जर्नी को हम लोग जारी रखेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, और जानेंगे कि किस तरह से लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है और लोगों की लाइफ चेंज होती रही है आपकी टैरो रीडिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जी, ये थे मिस नेहा बोधी राजा, बाड़ेवाल रोड लुधियाना में प्रैक्टिस करते हैं, टैरो रीडर हैं, गाइड करते हैं लोगों को, और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हर बिकॉज शी इज़ अ प्योर सोल, और बहुत लोगों को अच्छा गाइड करते हैं बिना लोगों को गलत रास्ता दिखाए हुए। और हम लोग आप लोगों के बड़े धन्यवाद दिए हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं हमारे पॉडकास्ट को, जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज। अपना बिल्कुल यहाँ पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंटिंग एंड फॉर शेयरिंग आवर वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।